नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल-सी का एग्जाम होने वाला है, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में आज इस चैनल पे एक नया थीम लागू हुआ है, वो थीम है योर ग्रेड इज आवर ग्रेड। जो आपका ग्रेड रहेगा वही मेरे चैनल का ग्रेड होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल का ग्रेड खराब हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का अच्छे ग्रेड आए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एमएक्स वर्ड, एमएक्स पावर पॉइंट, एमएक्स एक्सेल में वीडियो बनाया जाए, तो एग्जाम से पहले जो 10 दिन बचेगा वो 10 दिन सिर्फ इसी 3 टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। कुछ टॉपिक और बच रहा है, उस टॉपिक को खत्म होने जाने के बाद आपके इन सब टॉपिक पे चर्चा जरूर की जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ऐप से आप सारे पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप वेयर होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ग्रुप वेयर एक प्रकार का आपका क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका ग्रुप वेयर क्या होता है, शेयरवेयर, फ्रीवेयर तथा डेमो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, उसको इस वीडियो पे हम डिस्कस किया जाएंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी पिछले साल जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहला हेडिंग में आपका लिखा गया है रिटेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिएगा रिटेल सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा उसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, आपका क्या कहलाता है, रिटेल सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका लिखा है कि OEM सॉफ्टवेयर। तो OEM सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, लिखा है यहाँ पे हार्डवेयर कंप्यूटर, हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपका OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब आप कोई हार्डवेयर पैकेज करते हैं तो हार्डवेयर पैकेज में ही एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, वही सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाता है, OEM सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका और बनता है यहाँ से, OEM का फुल फॉर्म पूछता है। तो OEM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, इसे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। साथ में आप इसको ध्यान दीजिएगा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आप उसमें चेंज कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड आपके पास हो जाता है, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है शेयरवेयर। तो शेयरवेयर में देखिएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, आपका क्या कहलाता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर था वो क्या था, हमेशा के लिए आपका फ्री था, जबकि आपका शेयरवेयर था आपके कुछ टाइम के लिए आपका फ्री में है। अगला पॉइंट यहाँ पे है फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में क्या डिफरेंस है। आप देखिएगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आपका जो सॉफ्टवेयर था वो मुफ्त में था, वो भी उसके सोर्स कोड में आप परिवर्तन कर सकते थे, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। जबकि आपका फ्रीवेयर में क्या है, फ्रीवेयर का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका जो सोर्स कोड होता है उसके सॉफ्टवेयर के मालिक के पास होता है, आप उसमें फ्रीवेयर में उसमें जाकर आप उसके प्रयोग में चेंज नहीं कर सकते। आप यही डिफरेंस होता है आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में। अगला चलते हैं, जो आपका पॉइंट लिखा है डेमो सॉफ्टवेयर। तो डेमो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, देखते हैं यहाँ पे लिखा है, किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसे डेमो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ग्रुपवेयर। तो ग्रुपवेयर किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इस कारण इसे कोलैबोरेटिव या ग्रुप सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसका 3 नाम आ गया, ग्रुपवेयर,
कोलैबोरेटिव ग्रुप सपोर्ट सिस्टम। आप तीनों नाम ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या है? एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जाता है। तो देखिएगा, जैसे कि आपने एक हार्डवेयर लाया, वो हार्डवेयर का काम है गुणा करना, तो आपने उस हार्डवेयर को हटाकर उसके जगह पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? आपका फर्मवेयर कहलाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो अगली बार भी जरूर बनेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। बूटिंग द्वारा ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूटिंग ही होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाती है? आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका फीचर है? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है? आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फीचर है। अब बात आ गई यहाँ पे लिनक्स का, तो लिनक्स में यहाँ पे देखते हैं, वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे यहाँ पे देखिए लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे हेडिंग में लिखा हुआ है लिनक्स। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि यह मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स यहाँ पे देखिए 2 बार लिख चुका है, या मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका लिनक्स का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनक्स टॉर्वाल्ड्स द्वारा 1992 में किया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि लिनक्स आपका एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आपका लिनक्स का जो आपका पहचान चिन्ह जो आपका लोगो है टक्स नामक पेंगुइन है। तो आप इतने सारे पॉइंट आप लिनक्स पे आप ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की समझता है कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? आपका मशीनी भाषा कहा जाता है। वह भाषा जिससे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन पे देखिएगा लिखा हुआ है कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है। तो कौन टेस्ट करता है? यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका पोस्ट है। तो पोस्ट ही है जो आपका बूट रूटीन या टेस्ट करता है जब भी आप ऑन करते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट का आपका POST पोस्ट होता है। बहुत बार पोस्ट का फुल फॉर्म पूछता है, तो पोस्ट का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा। अब बात आई यहाँ पे पोस्ट की, तो आप इससे भी ध्यान दीजिएगा पोस्ट किससे संबंधित है। तो पोस्ट आपका बायोस से संबंधित है। तो बायोस का यहाँ पे टॉपिक आ गया है, तो बायोस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। तो वहां पे सबसे पहले बायोस का फुल फॉर्म पूछता है, तो बायोस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा अस्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा रोम का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोज सॉफ्टवेयर चलता है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोज हो जाएगा। और बायोज का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो आपका लास्ट पॉइंट है कि बायोज कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, यानी पोस्ट कहा जाता है। आप इन सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समय में एक कथन को परिवर्तित करता है वह कहलाता है। इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो क्या कहलाता है, आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आपका असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। तो वहाँ पे सबसे पहला आपका जो पॉइंट लिखा है असेंबलर। तो असेंबलर किसे कहा जाता है, ये लिखा हुआ है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो असेंबलर है सिर्फ निम्न स्तरीय भाषा को लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में चेंज करता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपका आ जाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर में क्या था, आपका निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में चेंज करता था, जबकि आपका कंपाइलर क्या था कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर में आपका दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उसके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तब प्रोग्राम को संपादित हो जाता है। कंपाइलर आपका पूरे जितने भी प्रोग्राम है पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर लेता है, उसके बाद लास्ट में जो गलती मिलती है उस गलती का सॉल्यूशन निकालता है, सॉल्यूशन को सॉल्व कर हो जाने के बाद प्रोग्राम को संपादित कर देता है। अब देखिएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में आपका लिखा हुआ है कि कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों सेम लग रहा है। कंपाइलर भी आपका क्या करता था, उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता था। आपका इंटरप्रेटर भी वही कर रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। बट दोनों में एक पॉइंट आपका डिफरेंस है, वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रोग्राम को इंटरप्रेटर में प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है, जबकि आपका कंपाइलर में क्या था, कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार अनुवादित करता था, जबकि आपका इंटरप्रेटर में प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है। लिखा हुआ आगे कि एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है, उस दोष को दूर हो जाने पर भी अगली लाइन पे यह आगे बढ़ता है। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस को याद करिएगा। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, जबकि आपका इंटरप्रेटर सिर्फ एक लाइन को करता है। कंपाइलर आपके सभी गलतियां एकदम लास्ट में बताता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन अनुवाद करने के बाद उसमें जो गलती होती है सबसे पहले गलती को बताता है, गलती सॉल्व हो जाने के बाद फिर अगले लाइन पे हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी देखिएगा सोर्स प्रोग्राम कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम आपका सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहा जाता है या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सोर्स प्रोग्राम का आपका 2 नाम हो गया, पहला आपका सोर्स प्रोग्राम नाम हो गया, दूसरा आपका सोर्स कोड नाम हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड किसे कहा जाता है, लिखा हुआ है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। इसके भी आपका 2 नाम हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड
कहलाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं। इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डाटा को रो एवं कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंध सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है। तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। लेजर प्रिंटर ही आपका सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है। अब यहाँ पे देखिएगा डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर में मैं संबंधित में 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। पहला पॉइंट आपका क्या था कि डेजी व्हील प्रिंटर को एक नाम से और जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, गोल्फ बॉल प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन मैं ये बताया था कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका VAN का पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू एडेड नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बाकी और भी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिएगा VDT का जो फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म होता है। आप यहाँ पे देखिएगा BDU का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है, तो BDU का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं। VGA का फुल फॉर्म पूछता है, तो VGA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इस चारों फुल फॉर्म को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो आपका 10वां क्वेश्चन, जो मैं किसी कल पूछा था, कल के वीडियो में पूछा था। तो क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इनमें से जो बहुत लोग ने इसका राइट आंसर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आज के वीडियो कोचिंग तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको अनअकैडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम में आप लिंक में जुड़कर वहाँ पे बहुत सारे चीज आप नोट्स या PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पे 1 लाइनर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया गया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।